चलिए खबरों में आगे बात करते हैं। नागालैंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को उसके पापों की सजा मिल रही है। नागालैंड में विकास की लहर अपने चरम पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल्चर, यहाँ का यंग टैलेंट और यहाँ के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हॉर्निबल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तेमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। तो प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब को घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है। आप कल्पना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं। पाइप से घर घर पानी मिले, ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था। पिछले 3.5 वर्षों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागालैंड के हजारों साथियों ने इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर भेदभाव करती है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और ना ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामारी फैली, जब वैक्सीन आई, तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया, सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार की हर योजना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की, ये सबके लिए है, सबके हित में है, कोई भेदभाव नहीं। यही सबका विकास है। सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है। हमारी सरकार छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दीमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है।
और जैसे तैसे करके दिल्ली का किसी तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव हो ही गया और लोगों ने इस दौरान गहरी सांस लेकर बैठे ही थे कि फिर से अचानक क्या हुआ। सदन में ऐसा लगा जैसे कुछ बच्चे सदन में चले आए हैं और माहौल ने कुछ और ही रंग ले लिया। ये हम नहीं कह रहे, ये तो कुछ तस्वीरें कह रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सदन का मतलब ही बदल दिया? ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जा रहे हैं मगर नाटक पुराना है। वाह, क्या सीन है। ये तो कई बार सुना होगा आपने। अरे वही जो हर फनी वीडियो को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ तस्वीरों की। तस्वीर ऐसी जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। हाँ, तस्वीरें थोड़ी शर्मनाक हैं, लेकिन तस्वीरों में शामिल हर एक व्यक्ति कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि एक ओहदे पर बैठा जिम्मेदार है। चलिए हम आपको एमसीडी के सदन की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमें मुश्किल से नहीं मिली हैं, बल्कि ये तो सदन के पहले ही दिन की तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसा हाल आपने सदन में कई बार देखा होगा। ये 4 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप इस तरह से समझिए कि ये सदन ना होकर एक स्कूल की क्लास है, जहाँ कुछ बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम ये कैसे सोच रहे, ये तो स्कूल नहीं बल्कि एमसीडी का सदन है और ये बच्चे नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद हैं और ये मस्ती नहीं बल्कि हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको अपने बचपन के दिन जरूर याद आ जाएंगे, जब आप स्कूल जाते थे और स्कूल में जब तक टीचर रहते थे तब तक बच्चे खामोश रहते थे, लेकिन जैसे ही क्लास से टीचर गायब, फिर क्या, फिर तो बच्चे टेबल पर चढ़कर एक दूसरे पर चौक, पेंसिल और कागज फेंका करते थे। लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि स्कूल की जगह यहाँ एमसीडी का सदन है, बच्चों की जगह आपके और हमारी तरफ से चुने गए माननीय पार्षद हैं और ये पेंसिल, चौक और कागज की जगह वाटर बॉटल, जूते, चप्पल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। वाटर बॉटल से याद आया एक बात जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि सदन में जो वाटर बॉटल से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्था है वो आपके और हमारे पैसे से चलती है। अब ये तो बात रही सदन की मस्ती की, माफ करिएगा हंगामे की। अब बात करते हैं सदन के उस सीन के बारे में जहां ये मस्ती मजाक मारपीट में तब्दील हो जाता है। ये देखिए, उधर से आम आदमी पार्टी के एक माननीय पार्षद जी आते हैं और रेसलिंग में चल रही फाइट समझकर बीजेपी पार्षद जी पर एक जोरदार पंच मारकर बीजेपी पार्षद को धराशायी कर देते हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें सदन में नहीं बल्कि WWF में होना चाहिए, लेकिन खैर ये उनकी चॉइस है कि वो सदन में पार्षद बनकर आए। ये तस्वीरें तो हमारे स्कूल की याद दिला देती है, लेकिन संसद का सदन हो या एमसीडी का सदन, ये किस तरह से उस पद, उस ओहदे का मखौल बढ़ा रहे हैं। आम जनता उन्हें चुनकर कुछ जिम्मेदारियों के साथ सदन में भेजती है। ये तस्वीरें देखकर आप जरा ये सोचिए कि स्कूल में बच्चे एक सलीके के साथ व्यवहार करते हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर ये कहना चाहिए कि बच्चों को ऐसी तस्वीरों से दूर रखें, या फिर ये कहना सही होगा इन पार्षदों को अब स्कूल जाकर क्लास लेने की जरूरत है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय।
चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर शादी समारोह में किशोर ने उड़ाया है नोटों से भरा पर्स। किशोर ने दुल्हन के पास बैठी महिला का पर्स किया है साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की लाइव तस्वीरें। पीड़ित महिला ने थाने में दी है तहरीर पुलिस को। और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के निजी बैंकेट हॉल का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे, जहां पर बता दें कि एक किशोर ने दुल्हन के पास बैठी एक महिला का जो पर्स है वो चोरी किया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर किशोर की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं थाना कोतवाली शहर के बिजनौर के निजी बैंकेट हॉल का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर शादी समारोह में किशोर ने उड़ाया है नोटों से भरा पर्स। आपको बता दें कि किशोर ने दुल्हन के पास बैठी महिला का पर्स साफ किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की लाइव तस्वीरें। पीड़ित महिला ने थाने में दी तहरीर। पुलिस किशोर की तलाश में जुटी है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के निजी बैंकेट हॉल का ये पूरा मामला है। और आगे खबरों में बात करते हैं बहराइच की, जहां पर शहर में आरोहण फूड मिल से उड़ने वाली राख स्थानीय गांव और वासियों के लिए इस दौरान मुसीबत का सबब बनी हुई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण मिल में फिल्टर न लगा होने अब बताया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आरोहण फूड मिल का घेराव किया और जमकर इस दौरान प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि मिल से उड़ने वाली राख से आधा दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं, जिसमें लाखों की संख्या में जनता प्रभावित हो रही है। मिल से उड़ने वाली राख से कई घातक बीमारियां फैल रही हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। किसान यूनियन के द्वारा अब दिया गया है ज्ञापन। इसमें ये बताया गया है कि ये फैक्ट्री जो आपके सामने है, इससे प्रदूषण से संबंधित समस्या है किसानों को, तो उसी के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसके निराकरण के आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रदूषण से संबंधित समस्या है। इसकी राख की समस्या है जो किसानों की फसलों पे, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, इसकी जाँच हेतु कमेटी जो है डीएम सर के द्वारा गठन की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये राहुल की मिल है, यहाँ से 7 प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है राखी से, रिफाइंड और ये सब वगैरह वगैरह, जिसमें इनकी राखी इतनी उड़ती है कि जिससे लोग कपड़ा अगर धुल के फैला देते हैं तो 10 मिनट में वो काला हो जाता है। खाना पकाती हैं, अगर बंद न करें तो उसको नहीं पका सकती हैं। फसल में का नुकसान और सारी चीज़ों का नुकसान इन राहुल मिल से इतनी राखी उड़ रही है कि 5 किलोमीटर की जनता परेशान है। रोड के चलने वाले लोग के आंख में राखी पड़ जाती है। तो बहराइच का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जहां पर मिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मिल से उड़ने वाली राख की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, कई गांव के रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि ये जो राख है वो जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इस राख की वजह से कई गंभीर बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, जिस वजह से इन लोगों ने इस दौरान प्रदर्शन किया है। खबरों में आगे बात करते कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया है ई रिक्शा और ई रिक्शा चालक सवार एक युवक हुआ है घायल। पुलिसकर्मियों ने घायल को अस्पताल में कराया है भर्ती। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के सिकमापुर गांव के पास हाईवे की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रैक्टर जो चालक था वो मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात का ये पूरा मामला, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया है ई रिक्शा चालक सवार एक युवक हुआ है गंभीर रूप से घायल। पुलिसकर्मियों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
कानपुर देहात का एक पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली से एक ई रिक्शा टकराया है, जहां ई रिक्शा में बैठे एक जो व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बात करते लखीमपुर खीरी की, जहां पर थाना हैदराबाद क्षेत्र के चौकी अजान करतारपुर में खेत में एक नवयुवक का शव बरामद किया गया है। शव को देकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। अपना ग्राम किरतापुर, थाना हैदराबाद, जनपद खीरी के अंतर्गत हुई है। एसएचओ हैदराबाद साहब को सूचना मिली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसका डेड बॉडी एक पेड़ नीचे पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ हैदराबाद रवाना हुए में फोर्स के और लाश को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई गई। इसके पीछे कहानी यह है कि मृतक अपने उसी गांव के एक व्यक्ति के नौकरी पिछले 4 वर्ष नौकरी करता था। ये घटना हुआ का 4 वर्ष अशोक प्रधान घाय काम करते रहे 4 वर्ष संधि रात 10 परमा मिनटी रुक रहा है। अब आज मेरे ननिहाल से बारात गई, बारात लड़का जा रहा है नाई जाए दिन, इनके घर अशोक प्रधान घाय खुद बारात है लड़की के। अब ये मारपीट करी मारी अनिल की लौंडा, ये तीनों जने हम इनका मारती देखे। तब अशोक प्रधान हमसे कहें जब हम आए न हुआ से दूरी बखरी है मकान, जब हुआ से आए न तब मारपीट होती रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम के डंप यार्ड में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस आग की चपेट में नगर निगम की कई गाड़ियां भी आ गई। फिलहाल आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि आग लगने की चपेट की वजह से यहां पर जो कई गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो चुकी है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। नगर निगम के डंप यार्ड में ये आग लगी है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आग की चपेट में नगर निगम की कई गाड़ियां आई हैं, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है अभियान जारी है। आपको बता दें कि 23 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जा रहा है ये अभियान। पहले दिन 2 लोगों को दिया गया है मिस्टर पीकू का खिताब और आपको बता दें कि हुसड़िया चौराहे पर खुले में थूकने वालों को मिला है ये खिताब। खबरों में आगे बात करते हैं कुशीनगर की, जहां पर थाईलैंड मोनेस्ट्री की ओर से 14वीं अष्टधातु शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें थाईलैंड के राजदूत भी शामिल हुए। थाईलैंड की पारंपरिक लोक नृत्य बीच ये यात्रा निकाली गई, जहां पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मंदिर ये यात्रा पहुंची, जहां विशेष पूजा के बाद भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को चीवर चढ़ाकर विश्व कल्याण की कामना की गई। धातु शोभा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण थाईलैंड की युवतियों और महिलाओं की ओर से भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी और लहंगा चुन्नी में यात्रा में शामिल होना रहा। 2 वर्षों में कोरोना के कारण इस प्रोग्राम को स्थगित किया गया था। ये 16वां यात्रा होगा। इसका मेन उद्देश्य जो है वर्ल्ड पीस के लिए है, क्योंकि भगवान बुद्ध की सारी क्रियाकलाप या जो भी हो भारत में ही हुआ है। यहाँ से थाईलैंड के जो लोग हैं वो भारत को अपना दूसरा देश मानते हैं और यहाँ पूजा यात्रा का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि इसके माध्यम से पूरे विश्व की शांति के लिए पूजा और पाठ की जाती है, ताकि हर जगह प्रेम सद्भावना का जो भाव है वो बना रहे। You know our two friendly countries, India and Thailand. Buddhism originated from India and spread to our country, and we are protected and preserve Buddhism, which is originated from India, with our country, Thailand. And now we are bringing back
back to India, what to its origin. And Thai and India have the longest relation in. उधर आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में गुरुवार की शाम वारसी ब्रदर्स के नाम रही है। वारसी बंधुओं की कव्वाली ने समा बांध दिया। सूफी संगीत के दीवानों ने कव्वाली का जमकर लुत्फ उठाया। वारसी बंधुओं की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने वहां पर मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।